अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC के थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी सीटें अनाउंस की गई हैं जो कि 16वें स्केल की सीट्स हैं। इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें अनाउंस की गई हैं सीट्स, और इसमें 16 स्केल की नर्सिंग की सीट्स अनाउंस की गई हैं जो एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, जिसमें आर्म फोर्सेस बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर उसमें अनाउंस की गई हैं जॉब। उसके अलावा फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी के अंदर सीट्स अनाउंस की गई है। उसके अलावा पिम्स के अंदर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स में भी मल्टीपल वैकेंसीज अनाउंस की गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो जॉब्स हैं नर्सिंग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें टोटल वैकेंसीज 94 हैं जो कि 3 डिफरेंट सेंटर्स के अंदर अनाउंस की गई हैं और 16 स्केल की सीट्स हैं सारी। इस वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, डोमिसाइल, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन प्रोसेस जो है और क्लोजिंग डेट के बारे में बताएंगे आपको डिटेल में। तो इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। जो पहली वैकेंसी अनाउंस की गई है वो अनाउंस की गई है आर्म फोर्सेस बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर, और ये 16वें स्केल की सीट है, नर्सिंग की सीट्स हैं और ये गवर्नमेंट सेक्टर अदारा है जिसके अंदर ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। और ये आर्म फोर्सेस बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो सेंटर है इसमें 14 सीट अनाउंस की गई हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो क्वालिफिकेशन जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है रावलपिंडी होगी। उसके अलावा जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो BS नर्सिंग रिक्वायर्ड होगी, और आपको साथ में किसी भी फार्मेसी काउंसिल जो है उससे रजिस्टर भी होना होगा, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से। उसके अलावा अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। मिडवाइफरी में अगर आपने किया है उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा 1 साल का। उसके अलावा अगर आपने नर्सिंग फील्ड के अंदर मेल या फीमेल ने अप्लाई किया है, डिप्लोमा किया है, तो देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस भी साथ में रिक्वायर्ड होगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो 20 साल से लेकर 28 साल एज लिमिट है इसके लिए, और 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। जो इसमें वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं उसमें 14 वैकेंसीज हैं। इसमें मेरिट पे 1 सीट है, पंजाब में 7 सीटें, सिंध के अंदर जो हैं 2, रूरल के अंदर 2, अर्बन में 1 सीट, अर्बन में सीट है, KPK के अंदर 2 सीटें और बलोचिस्तान में 1 सीट अनाउंस की गई है। और ये मल्टीपल वैकेंसीज जो अनाउंस की गई। उसके अलावा नेक्स्ट जो सीट अनाउंस की गई है, दूसरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है वो अनाउंस की गई है आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी के अंदर। आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी में ये सीट्स अनाउंस की गई हैं और इसमें 10 सीटें हैं। 20 साल से 28 साल एज लिमिट होगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग रावलपिंडी में होगी। उसके अलावा इसमें भी नर्सिंग रिक्वायर्ड होगी, BS नर्सिंग रिक्वायर्ड है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन मिडवाइफरी, उसमें साथ में आपके पास 1 साल का जो है एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा आपको PNC जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर भी होना होगा, ये वैलिड रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर्ड होगी। इसमें टोटल जो सीट है वो 10 सीटें हैं। एक मेरिट की सीट होगी, इसमें 4 सीटें पंजाब की हैं, सिंध की जो है वो 3 सीटें हैं, KPK की 1 सीट और बलोचिस्तान की भी 1 सीट अनाउंस की गई। टोटल 10 सीटें यहाँ पे अनाउंस की गई हैं जो कि इस डिपार्टमेंट में, और ये सारी की सारी जॉब्स जो है ये परमानेंट होंगी। उसके अलावा तीसरी एक और जॉब है जो कि नर्सिंग की जॉब्स हैं, और ये भी पिम्स में आई हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर इस्लामाबाद में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर आता है। ये टेम्पररी बेस पे जॉब होंगी, लेकिन ये परमानेंट कर दी जाएंगी बाद में। ये भी लिखा गया है। इस्लामाबाद में पोस्टिंग होगी, 70 सीटें अनाउंस की गई हैं, 70 सीट्स, काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, और इसके लिए भी BS नर्सिंग रिक्वायर्ड होगा। और साथ में यहाँ आपने मिडवाइफरी किया है तो उसके लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। साथ में PNC से रजिस्टर होना होगा आपको। 20 साल से लेकर 28 साल एज लिमिट है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी गई है। इसमें पंजाब में 2 सीटें कोटा की वुमेन कोटा है। सिंध के अंदर जो है 2 सीटें वुमेन कोटा के अंदर। सिंध अर्बन के अंदर 2 सीटें, 20 सीट्स हैं, 20 सीट्स हैं सिंध अर्बन के अंदर, और उसमें डिफरेंट मल्टीपल वैकेंसीज हैं। KPK के अंदर 1 सीट है और बलोचिस्तान के अंदर 38 वैकेंसीज हैं। GB में 2 सीटें हैं और AJK में 5।
सो जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है इसमें भी 5 सीटें अनाउंस की गई हैं। तो ये मल्टीपल वैकेंसीज है, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जो कि अनाउंस की गई हैं। अब क्लोजिंग डेट की बात करेंगे तो सब जो वैकेंसीज हैं, तीनों वैकेंसीज, उनका क्लोजिंग डेट जो है 31 अगस्त 2026 है। 31 अगस्त से पहले अप्लाई करना होगा, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसकी फ़ीस जो है वो भी पे करनी होगी और एप्लीकेशन जो होगी FPSC की वेबसाइट पे होगी। आपको एक्टिव ईमेल रिक्वायर्ड होगा और साथ में SMS का आपको मैसेज आएगा। और एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे आप, उसमें आपके पास नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNAC, डोमिसाइल, क्वालिफिकेशन, PNC इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो वो लाना होगा। पोस्ट सिलेक्शन सब कुछ केयरफुली वेरीफाई करना होगा, फिर आप सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट सारे। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 600 रुपया होगी और 600 रुपये आपको फ़ीस पे करनी होगी इसके लिए। FPSC के ऊपर आपने वहाँ पे आपको फ़ीस जो है वो आप ATM के थ्रू, बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू भी भेज सकते हैं। लेकिन उसमें आपको जो उसकी जो फ़ी होगी, चालान फ़ीस होगी, वो आपको सबमिट करनी होगी, ऑनलाइन सबमिट भी करनी होगी साथ में। टेस्ट होगा, टेस्ट जो है लाइकली टू बी 10 अक्टूबर के बाद टेस्ट होगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सिलेक्टिव कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और कहीं भी जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आप चेंज कर सकते हैं विद इन 10 डेज ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। उसके अलावा जो है डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है बता दिए मैंने आपको, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसके अलावा आपकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी, CNAC वगैरह रिक्वायर्ड होगा। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आपने ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो साथ में इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा, एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा अगर आप कहीं जॉब कर चुके हैं। और ये आपने देखना होगा साथ में। 31 अगस्त 2026 लास्ट डेट है और लास्ट डेट से पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो ये मल्टीपल वैकेंसीज़ हैं, तकरीबन 94 वैकेंसीज़ बनती हैं जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आई हैं। नर्सिंग के अंदर ये बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, सैलरी भी इनकी काफ़ी अच्छी होगी, ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस सैलरी होगी। 16 स्केल है, अलाउंसेस काफ़ी सारे होते हैं इसके, तो आप इसको ध्यान से, अगर आपने मिडवाइफरी किया है या BS नर्सिंग की है, किसी दोस्त ने की है तो अप्लाई करना मत भूलिएगा, बहुत अच्छी जॉब्स हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको तक पहुँचती रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों का शेयर भी